ऐसे ही मोटरसाइकिल लेकर निकला बाजार जाने के लिए तो दादी माँ बोलने लगी, पहले मुझे खेत में पुगा दे, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाना। तो फिर मैंने दादी को मोटरसाइकिल में बिठा के पहले खेत में पुगा दिया और उसके बाद अब चलिए सैलून में अपना बाल सेटिंग कराने। अब जैसे ही सैलून में आया तो भैया ने बोला आधा घंटा बैठना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा है। अब चुपचाप आधा घंटा रुकने के बाद मेरा पाली आ गया है बाल कटाने का। अब जैसे ही मेरा पाली आया तो भैया बोलने लगे मशीन में चार्ज खत्म हो गया। फिर जल्दी से भैया ने मशीन को चार्ज करके मेरा दाढ़ी बाल दोनों ही सेटिंग कर दिया। अब बाल सेटिंग कराने के बाद घर पे नहाने के लिए आया तो देखा छोटका नहा रहा है। अब उसके नहाते ही मैं चल दिया नहाने क्योंकि बाल कटाने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। अब जैसे ही नहाकर आया तो माँ आटा गूंदने के लिए पानी मांगने लगी, तो फिर मैंने जल्दी से माँ को पानी दे दिया। इसके बाद माँ आराम से बैठकर रोटी पकाने के लिए आटा गूंदने लगी। इसके बाद मैं जल्दी से नया कपड़ा पहनकर रोटी खाने के लिए किचन में आ गया। अब जैसे ही किचन में आया तो देखा माँ बैठकर रोटी पका रही थी। तो अभी बहुत सारा रोटी पककर तैयार हो गया, इसलिए मैं चल लिया खाने। तो अब रोटी खाने के लिए मैंने कटोरे में दाल रख लिया और सुबह का बचा हुआ भिंडी का सब्जी भी रख लिया। इसके बाद रोटी को छोटा छोटा तोड़कर दाल के अंदर मिला लिया। अब सब कुछ मिलाने के बाद चलो इसे खाकर देखते हैं। तो ये खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब इधर देखिए मेरे बाबूजी भी कुर्सी पे बैठकर खा रहे हैं।